500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर बना है और अभी राम मंदिर को बने हुए मात्र 1 साल हुआ है और राम मंदिर को गिराने की, राम मंदिर को ढहाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक आतंकवादी पकड़ा गया है जो अयोध्या में ही मीट का कारोबार करता था, मिल्कीपुर का रहने वाला है। अयोध्या की उसने पूरी रेकी किया। रेकी करने के बाद फरीदाबाद पहुंचा। यहाँ उसको पूरे हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे। यहाँ उसको जो जो चीज़ें चाहिए मंदिर गिराने के लिए सब उसको उपलब्ध कराया जा रहा था और अब पुलिस ने पकड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। गुलामी की सोच, नफरती सोच खत्म करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा जिस पे काम नहीं हो रहा है। और आतंकवादी पकड़ा गया, सोशल मीडिया में उसके फोटो शेयर हो रहे हैं, वीडियो शेयर हो रहे हैं और फिर उस नफरती सोच के ऊपर चर्चा नहीं हो रही कि नफरती सोच आ कहां से रही है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वो आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है। 3 चीजों पर निर्भर करता है। चलो, मुंह से क्या खाएगा आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कान से क्या सुनेगा और आंख से क्या पढ़ेगा, क्या देखेगा, उस पर तो कंट्रोल कर सकते हैं। जब पूरी दुनिया को पता है कि मदरसों में नफरत सिखाई जाती है, मदरसों में पाक नापाक सिखाया जाता है, मदरसों में काफिर वाली सोच बढ़ाई जाती है, मदरसों में यह सिखाया जाता है कि न भारत अच्छा है, न भारत की संस्कृति अच्छी है, भारत को मानना, भारत की संस्कृति को मानना, भारत का त्यौहार मनाना हराम है, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, ये सब इनकी जो पूजा करते हैं वो काफिर हैं, उनसे नफरत सिखाई जाती है। इसके बाद भी मदरसा चलाया जा रहा है। मदरसा क्यों चल रहा है? कह रहे हैं जी बहाना क्या है, आर्टिकल 30 कहता है। अरे संविधान निर्माताओं ने माइनॉरिटी कहीं परिभाषित ही नहीं किया, तो ये ड्यूटी तो सरकार की है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे। माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1% से कम होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। क्यों स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करना, क्यों नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई करना? अल्टीमेटली जो शासन चलाने की यूनिट होती है वो तो जिला होती है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई कर दीजिए कि प्रत्येक जिले में जो 1% से कम होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 1% से ज़्यादा होगा वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। खत्म बात हो गई। मदरसे अपने आप बंद हो जाएंगे, मिशनरी स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर भारत को बचाना है तो सबसे पहले गुलामी का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो गुलामी के दौरान शुरू हुए मदरसे और मिशनरी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। भारत को बचाना है सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था और वही काम हमारी बाद में जो सरकारें बनी, जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने किया। भारत को लूटने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा कानून बने, उन कानूनों पे चर्चा नहीं हो रही। आतंकवादी पकड़ा गया, डायनामाइट पकड़ा गया, सब कुछ हुआ, राम मंदिर को गिराने की पूरी योजना थी, अखबारों में फोटो आ गई, मामला ठंडा पड़ गया, अगले दिन कोई और आतंकवादी पकड़ा जाएगा, कोई और, फिर उसकी खबर छप जाएगी। जब तक इस नफरत के सोच क्यों आ रही है इस पे चिंता नहीं होगी, उसका समाधान नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, भारत के अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है ये नहीं बंद होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत सुरक्षित होगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, यानी 10वीं तक सबकी समान शिक्षा हो, 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। भारत तब सुरक्षित होगा जब मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म होंगे। मजहब विशेष के लिए बने गए जो मंत्रालय बना हुआ, इसको मंत्रालय बंद किया जाएगा। मजहब के लिए जो एक आयोग बना हुआ, आयोग बंद होगा। जो मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही हैं, लोन दिया जा रहा है, वजीफा बांटा जा रहा है, कोचिंग कराई जा रही है, ये मजहब के आधार पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये भारत को एक और मजहबी विभाजन के लिए तैयार कर रही हैं। धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है। जितनी अल्पसंख्यक की योजनाएं जाल रही हैं, ये सब धर्मांतरण को प्रमोट कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति, धर्मांतरण करने से एक हिंदू खत्म नहीं होता, एक हिंदुओं का दुश्मन पैदा हो जाता है। और ये कड़वी सच्चाई है। ये जो अयोध्या पकड़ा गया है आतंकवादी, जो राम मंदिर को गिराना चाह रहा था, तो अयोध्या का रहने वाला है। वहीं इसकी मीट की दुकान, वहीं से इसका घर चल रहा था, वहीं से इसको रोटी कपड़ा मकान चल रहा था दुकान चला के, और अभी 1 साल मंदिर बने हुआ, अब वो गिराने की तैयारी कर रहा है। वो ISI के कनेक्शन के संपर्क में है, वो पाक की एजेंसियों के संपर्क में। सोचो, रहता भारत में, खाता भारत का, लेकिन भारत से प्यार नहीं करता, भारत से नफरत करता है। वो भगवान राम से प्यार नहीं करता, भगवान कृष्ण से प्यार नहीं करता, हिंदुओं से प्यार नहीं करता, नफरत करता है।
और कल्पना कीजिए अगर इतना बड़ा जितने के पास उसके हथियारों का जखीरा मिला है, अगर ये राम मंदिर में फूट जाता तो केवल मंदिर नहीं गिरता, लाखों लोग भी मरते। ये तो बच गए। ये तो मैं हरियाणा की पुलिस, गुजरात की पुलिस, दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन पकड़ लिया, अब सवाल ये है उसको सजा कब होगी? ऐसे कितने आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं? किसी को फांसी हुई क्या? किसी का 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? नहीं। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मुकदमा चलता रहता है, पकड़ने के बाद फिर वो मामला खत्म। अगले दिन कोई और आतंकवादी पकड़ा जाएगा, उसकी खबर छपेगी, फिर मामला खत्म। सवाल ये है, ये आतंकी सोच बढ़ क्यों रही है? और इससे निपटने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, नियम कानून बदलना पड़ेगा। जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है, जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है, जब तक एक भी अंग्रेजों का यहाँ पे मुगलों का नामो निशान है, ये सोच बंद नहीं होगी। यहाँ पे औरंगजेब से लोग प्यार करते हैं, बाबर से प्यार करते हैं, यहाँ पे गजनी, गोरी, खिलजी से प्यार करते हैं, जबकि उनका भारत से कोई लेना देना नहीं। और जो लोग ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो भी कोई 300 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 200 साल पहले कन्वर्ट हुआ। यानी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कन्वर्जन। और कन्वर्जन को खत्म करने के लिए हमने आज तक सेंट्रल लेवल पर कोई कानून नहीं बनाया। भारतीय न्याय संहिता बना दिया है, लेकिन इसमें एक चैप्टर हमने नहीं जोड़ा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। हमने इसमें ये नहीं लिख दिया कानून में कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, अपने आप में देशद्रोह है, ये वेजिंग वॉर है, इसलिए जो धर्मांतरण करेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी, उसको आजीवन कारावास, फांसी होगी और उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। जो धर्मांतरण करेगा या धर्मांतरण कराने वालों की मदद करेगा उस पर NSA लगेगा, UAPA लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगा, देशद्रोह लगेगा, गैंगस्टर लगेगा। हमने कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है। तो धर्मांतरण होता जा रहा है, होता जा रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 1,000 हिंदू बेटियां कम हो रही हैं, लफ्ज़-ए-हाथ की शिकार हो रही हैं। लेकिन इस पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, लफ्ज़-ए-हाथ की शिकार हो जाती है, उसकी फ़ोटो आ जाती है, कोई फ्रिज में मिलती है, उसकी फ़ोटो आ जाती है, लेकिन आगे से बंद कैसे होगा इस पे चिंता नहीं हो रही है। आगे से कोई व्यक्ति राम मंदिर गिराने की न सोचे, इस पे न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। तो जब तक ये नफरती सोच नहीं बंद होगी, तब तक तो आप कहते नहीं, आप आतंकवादी पकड़ते जाएंगे, आप एक आतंकवादी पकड़ेंगे 100 आतंकवादी तैयार हो जाएंगे। जब तक ये मदरसा नहीं बंद होगा, जब तक मिशनरी स्कूल नहीं बंद होगा, तब तक आतंकी सोच, नफरती सोच खत्म नहीं होगी। जब तक इस BNS में आप इसको 1 नेशन 1 पिनल कोड नहीं बनाएंगे, सारे जितने अपराध हैं सबको मर्ज करके एक किताब नहीं बनाएंगे, जब तक पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड नहीं होगा, जब तक झूठ गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, एक जुडिशियल चार्टर नहीं बनेगा कि आपको 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना है, एक पुलिस चार्टर नहीं बनेगा कि आपको 3 महीने के अंदर पूरी जांच कंप्लीट करना ही करना है, एक सिटीजन चार्टर जब तक नहीं बनेगा कि अगर झूठी गवाही दिया, झूठा एफिडेविट फाइल किया, तुम्हारी नागरिकता खत्म, जब तक अपराधियों में खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक ये आतंकी सोच खत्म नहीं होगी। जो भारत में जिस तरीके से आतंकवादी सोच बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है, अब इसको इसलिए समझ सकते हैं, पहले मुगलों के समय में पूरे भारत में, उस अखंड भारत में जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी था, 1000 मदरसे थे। आज की डेट में अकेले भारत में 4 लाख से ज़्यादा मदरसे खुल चुके हैं, जबकि उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत मिला के 1000 मदरसे थे। आज की डेट में अकेले भारत में, पाकिस्तान बांग्लादेश निकल गया, इसके बाद भी 4 लाख मदरसे खुल गए। तो नफरत की सोच तो बढ़ रही है। पहले यहाँ पे एक जयचंद था, अभी हर जिले में 5-5 जयचंद पैदा हो चुके हैं। पहले एक औरंगजेब था, हर जिले में 5-5 औरंगजेब पैदा हो चुके हैं। ना हम इलेक्शन रिफॉर्म कर रहे हैं, ना हम पुलिस रिफॉर्म कर रहे हैं, ना हम जुडिशियल रिफॉर्म कर रहे हैं, ना हम एजुकेशन रिफॉर्म कर रहे हैं, ना हम शिक्षा में संस्कार डाल रहे हैं, ना हम कानून का खौफ पैदा कर रहे हैं। तो आतंकी सोच कम कैसे होगी? फिर तो अभी हम मंदिर बना रहे हैं, हम मंदिर सोच रहे हैं कि चलो अयोध्या के बाद काशी मिल जाए, मथुरा मिल जाए, भद्रकाली मिल जाए, भोजशाला मिल जाए, और उधर उसको गिराने की तैयारी चल रही। भाई ठीक है, पहले अयोध्या गिरा लो, फिर काशी गिरा लो, फिर मथुरा गिराएंगे, फिर भद्रकाली। तो हम मंदिर बनाने में लगे रहेंगे और उधर से मंदिर के गिराने वाले तैयार होते रहेंगे, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं, कानून बदलेगा तब भारत सुरक्षित होगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा, देश में अराजकता बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और एक दिन इसका दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा।